सभी को राधे राधे। ये एक किसी जातक की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। इस कुंडली में आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आप वीडियो द्वारा आप करवाना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं अपना नंबर यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। ये एक जन्म कुंडली है जातक की, और ये जो 2026 का वर्षफल है उस साल जातक के लिए कैसा रहेगा, अच्छा या बुरा, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये उसकी डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स है 14 दिसंबर 1980, 12:40 AM रात के, जलंधर लुधियाना। तो ये जातक की डिटेल्स है। आप फील्ड वहां पर सर्च करके आप कुंडली निकाल सकते हो। तो आइए देखिए, ये एक जातक की कुंडली का विश्लेषण होगा आज। राहु बैठा खाना नंबर 11 में। माइनस और प्लस पॉइंट दोनों की बात करेंगे। अगर आपकी कुंडली में भी कुछ ऐसी ग्रह स्थिति मिलती जुलती है तो आप उसका फायदा उठा सकते हो। कुछ आपको ज्ञान हो सकता है और आपको हेल्प मिल सकती है। और मैं उपाय भी बताऊंगा आगे चल के कि वर्षफल में उस साल के लिए क्या उपाय होंगे और क्या प्रिकॉशन है, क्या रेमेडी होगी, किस चीज का ध्यान रखना चाहिए आगे आपको। और इस जातक की कुंडली का विश्लेषण भी किया जाएगा। राहु का नंबर 11 में हो तो 11वें घर में राहु कहता है कि बृहस्पति बर्बाद। राहु 11 बृहस्पति बर्बाद हो जाता है। बृहस्पति हमारा होता है पिता, हमारा दादा, हमारा सोना, गोल्ड, उसे बृहस्पति कहा जाता है। तो बृहस्पति इन चीजों से संबंधित जो भी चीजें हैं, कारोबार है, उनका फल मंदा हो जाएगा। पिता की सेहत खराब, पिता से अनबन, ऐसा जातक सोना खरीद ले, गोल्ड खरीद ले, घर पे चोरी हो जाना, सोना मिट्टी पड़ जाना, जीरो हो जाना, सोना चोरी हो जाना, ऐसी संभावना रहती है। तो यहाँ पर बृहस्पति खान नंबर 1 में है शनि के साथ, लेकिन राहु 11 ने बृहस्पति खराब कर दिया। वो 1 में बृहस्पति बहुत बढ़िया होता। अगर ऐसा जातक किसी प्रकार की डिग्री कर ले, डिग्री ले ले 3 साल की, तो उसके लिए बृहस्पति का फल बहुत ही उत्तम हो जाता है। अगर जातक 12वीं क्लास में है, अगर वो कह रहा है कि नहीं पढ़ना आगे, तो ऐसे माँ बाप को आगे पढ़ाना चाहिए ऐसे जातक को जिसका बृहस्पति 1 में होगा। यानी कि जब उसकी डिग्री पूरी हो जाएगी उसकी सरकारी नौकरी के मिलने में बहुत ज्यादा चांसेस मिल सकते हैं। बृहस्पति 11 में हो, क्योंकि सूरज के घर में है ना, पक्के घर में। सूरज का पक्का घर होता है पहला। सूरज होता है हमारी सरकारी नौकरी। बृहस्पति सूरज मित्र ग्रह हैं आपस में, तो इसलिए इस जातक का बृहस्पति ठीक ऐसे किया जा सकता है। और डिग्री पूरी करने के बाद बृहस्पति 1 में अच्छा फल किया जा सकता है। वैसे तो राहु 11 बृहस्पति बर्बाद, पिता की सेहत, पिता की प्रॉब्लम तो होगी होगी, मृत्यु तुल्य कष्ट, बीमारियां वगैरह वो चीजें तो होंगी होंगी। मंगल खान नंबर 4 में है नीच का, मांगलिक कहा जाता है। मंगल चौथे घर में हो तो ऐसा जातक मांगलिक कहा जाता है। मंगल होता है हमारा भाई, यानी कि मंगल चौथे घर में बैठा हो, यानी कि जो मंगल है माता पर भारी, उसकी पत्नी पर भारी, यानी कि बहुत ज्यादा भारी रहता है। तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है मांगलिक वाले व्यक्ति को। बहुत गुस्से वाला होता है, उसका शुक्र पत्नी का फल बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, लड़ाई झगड़े क्लेश रहते हैं घर पर। तो इसका उपाय क्या है, आप मुझे कॉल पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। मंगल 4 का क्या उपाय है। जल प्रवाहित वाला उपाय है, ये मैं यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो हो सकती है लंबी। तो इसलिए हम ग्रहों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, नेक हालत और मंदी हालत। सूरज बुध शुक्र खाना नंबर 3 में है। सूरज बुध अगर तीसरे घर में हो तो कहते हैं कि राहु कंट्रोल में आ जाता है। राहु पहले ही ऑलरेडी 11वें घर में मंदा होकर बैठा हो, और राहु की जो दृष्टि पड़ रही है वामी 5वीं मदद, वो तीनों का ग्रहों का फल मंदा कर रही है। राहु मिल रहा है सूरज के साथ, बुध के साथ, शुक्र के साथ, जो तीनों का ही शत्रु ग्रह है। बुध राहु तो मित्र माने जाते हैं, लेकिन राहु शुक्र, राहु सूरज ये खराब है, इसकी सेहत को भी खराब करेंगे। तो इसलिए राहु मिल गया इन तीनों ग्रहों के साथ, तीनों का फल भी यहाँ पर खराब पाया जाएगा। केतु खाना नंबर 5 में है, संतान के लिए थोड़ा सा मंदा होगा, इसकी भी कोई प्रिकॉशन रेमेडी होती है तो ठीक हो जाती है। चंद्रमा खाना नंबर 6 में हो तो जैसी करनी वैसी भरनी वाला साफ होगा, यानी कि जैसा उसने आज कर्म किया होगा उससे तुरंत, जैसे कि सुबह उसने बुरा कर्म किया हो तो उसको तुरंत 2 घंटे बाद उसको उसी का ही फल मिल जाएगा। अच्छा किया होगा तो अच्छा मिलेगा। कईयों को लेट बाद मिलता है। अगर आज उसने अच्छा काम किया हो तो उसको 10 दिन बाद उसका रिजल्ट मिलता है, इसको तुरंत मिल जाएगा। अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा।
तो माता की सेहत भी यहाँ पर खराब रहती है, चंद्रमा 6वें घर में अच्छा नहीं माना जाता है, कुछ स्थिति में बहुत बुरा होता है, इसकी भी उपाय करने पड़ते हैं। लेकिन इस कुंडली में वैसे तो शनि खान नंबर 1 में नीच का होता है, और 7 और 10 खाली हो, 7वें घर में और 10वें घर में कोई भी ग्रह ना बैठा हो, तो ये मच्छ रेखा होती है, यानी कि शनि जो होता है गरीब से अमीर बना देता है। तो पैसे के लिए स्थिति बहुत बढ़िया है इस कुंडली में। शनि खान नंबर 1 में हो तो 7 और 10 खाली होना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में शनि खान नंबर 1 में है, 7 और 10 खाली है, तो आपके लिए लक्की हुआ। अगर 7वें और 10वें घर में कोई भी ग्रह बैठा हो तो फिर गरीबी आ जाएगी, फिर पूरी तरह कुंडली का फल पूरी तरह खराब हो जाएगा बाकियों का। बाकी तो चलो नीच के हैं, मंदे हो रहे हैं ग्रह, लेकिन शनि का नंबर 1 में हो, 7-10 खाली हो, तो ये स्थिति गड़बड़ नहीं होती है। 7-10 खाली हो तो बढ़िया होता है, अगर भरे हुए तो मंदा असर होगा। अब आ जाते हैं वर्षफल। 14 दिसंबर 1980 का जन्म है इस जातक का। यह वर्षफल है, ये 2026 का आएगा, इस साल का वर्षफल है ये। जो सूरज बुध शुक्र है खान नंबर 12 में आगे है। बुध खान नंबर 12 में नीच का होता है, शुक्र उच्च का है, सूरज वहां पर बढ़िया होता है 12वें घर में। लेकिन फिर ये बुध का फल यहाँ पर नेक हो चुका है, सूरज बुध इकट्ठे हो तो बुध का फल अच्छा हो जाता है। राहु खान नंबर 2 में हो, मंदिर का घर होता है खान नंबर 2, तो ऐसे जातक को चाल चलन और बेईमान फरेब से, बेईमानी से दूर रहना पड़ेगा इस जातक को उस साल के लिए। चाल चलन, गलत खान पान, बुरी संगति से दूर रहे तो उसके लिए बढ़िया होगा। राहु खान नंबर 2 का उपाय अलग भी होता है, वो कॉल पर बता सकता हूँ, ये तो सिर्फ कुछ नॉर्मल उपाय हैं, प्रिकॉशंस है जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल खान नंबर 10 में है, उच्च का आया हुआ, ये अच्छी स्थिति है। गुरु शनि 8वें घर में, ये भी बहुत बढ़िया है। केतु खान नंबर 7 में हो तो ये इनकम को बढ़ाएगा, ये इनकम को बढ़ाएगा, ये तो ये अच्छी है। ये चंद्रमा 11 हो तो केतु बर्बाद हो जाता है, यानी कि उसकी संतान का फल उस साल बहुत ज्यादा खराब रहेगा। जो केतु होता है हमारी नर संतान होती है, तो संतान का फल यहाँ पर पूरी तरह खराब रहेगा। केतु 11 हो तो कहा जाता है कि, चंद्र 11 हो तो कहा जाता है कि केतु कहीं भी बैठा, उच्च का बैठा 9वें घर में, D1 में या वर्षफल में, जन्म कुंडली में या वर्षफल में, तो वो खराब ही पाया जाता है। चंद्रमा 11 हो तो केतु बर्बाद ही होगा, एक रूल लग जाता है, ग्रामर लग जाती है लाल किताब की। चाहे कोई भी अंक लिखा हो, किसी भी लगन की कुंडली हो, किसी भी लगन की कुंडली हो, कोई भी अंक लिखा हो, राहु खान नंबर 11 में चाहे उच्च का ही क्यों ना बैठा हो, कोई भी अंक लेकर के और कोई भी राशि लेकर के, लेकिन बृहस्पति का फल वहां खराब होगा तो होगा। मंगल खान नंबर 4 में चाहे उच्च का बैठा हो, चाहे कहीं भी बैठा हो चौथे घर में, तो वो नीच का ही माना जाएगा, वो उच्च का नहीं होगा, वो नीच का ही माना जाएगा। शनि खान नंबर 1 में हो, अपने घर का बैठा हो, उच्च का बैठा हो तुला राशि में, तो शनि खान नंबर 1 में वो नीच का ही माना जाएगा। वो ये चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के मुताबिक ग्रहों का फल फलादेश होता है पूरा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली 1 से लेकर 12 तक गिनती लिख के उसके बाद ग्रहों का फलादेश किया जाता है। ये है वर्षफल। वर्षफल इस जातक का ठीक है, लेकिन ये जन्म कुंडली थी, कुछ ग्रह स्थिति खराब थी, तो मैंने इसको उपाय बता दिए हैं। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं पूरी फुल डिटेल में, कॉल पर और वीडियो के द्वारा, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।